Assalamualaikum. Viewers, my name is Ali Heather and welcome to MS Access 2013. Viewers, Microsoft Access के इस कंप्लीट चैप्टर में हमारा एम्फेसाइज टेबल पर रहेगा और व्यूअर्स टेबल के हवाले से आम तौर पर रुझान ये है कि टेबल किसी भी डेटाबेस के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है। और व्यूअर्स, आप MS एक्सेस को यूज़ कर रहे हो डेटाबेस मैनेज करने के लिए या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो डेटाबेस मैनेज करने के लिए, ऑल दो किसी भी सिचुएशन में व्यूअर्स टेबल जो है वो एज अ बैकबोन की हैसियत ही रखेगी। और व्यूअर्स, आप टेबल को डिफरेंट डेटा का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। और व्यूअर्स, टेबल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फ्रीक्वेंटली बेसिस पर इस्तेमाल की जाने वाली उन 5 मेन कंपोनेंट में से पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जिसके बगैर व्यूअर्स आप डेटाबेस को कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं। लिहाजा व्यूवर्स, जब बात हो रही है टेबल के हवाले से तो हमें टेबल स्ट्रक्चर के हवाले से भी नॉलेज होनी चाहिए। और व्यूवर्स, याद रखिए कि कोई भी टेबल कंसिस्ट होती हैं मल्टीपल रोज में एंड मल्टीपल कॉलम्स में। और व्यूवर्स, मैं अपने बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूं, इसके लिए एक छोटा सा जायजा लेंगे व्यूवर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में प्रिपेयर की जाने वाली एक टेबल का। और व्यूवर्स, इस वक्त स्क्रीन पर एज अ थंबनेल के तौर पर उस टेबल को आप व्यू भी कर सकते हैं। और व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल हॉरिजेंटल लाइंस हैं जिन्हें हम रॉ कहते हैं। और व्यूवर्स, उस रॉ को इस वक्त हाईलाइट कर दिया गया है एक रेड कलर के लाइन से। और व्यूवर्स, एक्सेस के अंदर इस हॉरिजेंटल रॉ को हम रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। और व्यूवर्स, याद रखिएगा कि टेबल के अंदर हर इंडिविजुअल रॉज में किसी भी एक यूनिक एंटिटी का या फिर व्यूवर्स किसी यूनिक पर्सन या फिर व्यूवर्स किसी यूनिक आइटम का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और व्यूवर्स, वो रिकॉर्ड डिपेंड होती हैं, वो रिकॉर्ड कंसिस्ट होती हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन का। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स, आप इस वक्त हमारे टेबल के एक हॉरिजेंटल रॉ में एक रिकॉर्ड देख रहे हैं व्यूवर्स के जिसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। जैसे मिसाल के तौर पे व्यूवर्स स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम हैदर है, क्लास अभी भी है। और व्यूवर्स, यूनिवर्सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन है कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है, लाइक आपका एड्रेसेस हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, व्यूवर्स कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, etc। और व्यूवर्स, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइन है व्यूवर्स, यानी जो अमूदी लाइन है, उन्हें हम कॉलम्स के नाम से जानते हैं। और व्यूवर्स, कॉलम्स को भी इस वक्त रेड कलर के लाइन से हाईलाइट कर दिया गया। और व्यूवर्स, एक्सेस के अंदर इस कॉलम को हम फील्ड के नाम से जानते हैं। और व्यूवर्स, हर एक फील्ड के अंदर एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है जो इंटर कनेक्टेड होती है व्यूवर्स एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड से। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि व्यूवर्स, हमारे इस एक रिकॉर्ड में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन व्यूवर्स मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मौजूद है। लाइक व्यूवर्स, जो अली है ये एक फर्स्ट नेम है और फर्स्ट नेम एक कंप्लीट फील्ड के अंदर मौजूद है व्यूवर्स। इसी के साथ जो हैदर है ये भी एक यूनिक इंफॉर्मेशन है जो व्यूवर्स लास्ट नेम एक कंप्लीट कॉलम के अंदर मौजूद है। इसी के साथ जितने भी हम रिकॉर्ड्स एंटर करते जाएंगे व्यूवर्स, हर एक रिकॉर्ड से रिलेटेड यूनिक इंफॉर्मेशन व्यूवर्स उसके मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं। व्यूवर्स, जब हम बात करते हैं फील्ड्स की, तो फील्ड्स के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसिडर उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक हम किसी फील्ड को कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप ना डिक्लेयर कर दो। और व्यूवर्स, जब बात की गई है डेटा टाइप को, तो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे व्यूवर्स के फील्ड्स में हम डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या पर्पसेस हैं। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे पास ये एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर व्यूवर्स हम मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम डेटा प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और एक्सेस हमें ये बिल्कुल अलाउ कर सकता है कि हम अपने मर्जी के इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने डेटा टाइप को सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक व्यूवर्स, फर्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है शॉर्ट टेक्स्ट। अगर किसी भी फील्ड के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट एज अ डेटा टाइप सेलेक्ट कर लें तो व्यूवर्स, इस सिचुएशन में हम उस फील्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल दोनों इंफॉर्मेशन एट अ टाइम एंटर कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, इस डेटा टाइप की एक लिमिट है, एक कैरेक्टर लिमिट है और इस कैरेक्टर लिमिट की क्वांटिटी है व्यूवर्स 255, यानी 255
कैरेक्टर से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टेक्स्ट एज अ डेटा टाइप सेलेक्ट किया हो किसी स्पेसिफिक फील्ड का। इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है व्यूअर्स वो है लॉन्ग टेक्स्ट। व्यूअर्स अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए लॉन्ग टेक्स्ट एज अ डेटा टाइप सजेस्ट कर लिया तो फिर व्यूअर्स इसकी खासियत ये है कि हम उस फील्ड के किसी भी इंडिविजुअल सेल में 65,536 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। और आमतौर पर व्यूअर्स जब किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हमें मेमोज लिखना हो या फिर व्यूअर्स कोई कमेंट्स इंसर्ट करनी हो तो फिर व्यूअर्स हम लॉन्ग टेक्स्ट एज अ डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज़ व्यूअर्स नंबर। अगर हमें किसी फील्ड के अंदर व्यूअर्स सिर्फ नंबर्स इंसर्ट करनी हो तो फिर हम उस सिचुएशन में डेटा टाइप नंबर्स सजेस्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में व्यूअर्स आप उस फील्ड के अंदर नंबर के अलावा किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारे पास जो व्यूअर्स डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। अगर व्यूअर्स आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को अटैच करना चाहते हैं किसी मतलब है कि व्यूअर्स आप फील्ड्स में सिर्फ डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर उस कंडीशन में आप डेटा टाइप डेट एंड टाइम सजेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है व्यूअर्स हमारे पास करेंसी। अगर व्यूअर्स आपका मकसद है किसी भी फील्ड में करेंसी वैल्यूज़ इंसर्ट करना तो फिर व्यूअर्स मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि उस फील्ड के लिए आप जो डेटा टाइप है वो सजेस्ट करें करेंसी। व्यूअर्स इस डेटा टाइप में एक खासियत ये है कि जब हम फील्ड में वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे तो फिर व्यूअर्स ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ के साथ करेंसी सिंबल जो है एक्सेस की तरफ से ऐड कर दी जाएंगी। देन व्यूअर्स हमारे पास जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है व्यूअर्स वो है ऑटो नंबर। और व्यूअर्स ऑटो इंक्रीमेंटल नंबर से मुराद व्यूअर्स ये है कि जब हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए ऑटो नंबर का डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो व्यूअर्स हर एक रिकॉर्ड के इंसर्ट करने पर ऑटो नंबर फील्ड के अंदर जो व्यूअर्स नंबर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाएंगी और व्यूअर्स हमें ऑटो नंबर के फील्ड के अंदर मैनुअली तौर पर कोई नंबर इंसर्ट नहीं करनी होगी। व्यूअर्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है जो ऑलमोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हम टेबल्स क्रिएट करेंगे व्यूअर्स उसके अंदर वो मौजूद होती हैं। देन नेक्स्ट वन है हमारे पास व्यूअर्स यस और नो। आमतौर पर व्यूअर्स अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेल हैं तो व्यूअर्स आपका जवाब हो सकता है हाँ या फिर ना। अगर व्यूअर्स इस हाँ और ना की कंडीशन हम किसी डेटाबेस के फील्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में व्यूअर्स हम डेटा टाइप यस और नो का इंतखाब करते हैं। देन व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स OLE ऑब्जेक्ट बेसिकली व्यूअर्स ये एक पुरानी टेक्निक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ओल्ड वर्जन में यूज़ की जाती थी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इमेजेस वगैरह को इंसर्ट करने के हवाले से। यानी कि व्यूअर्स अगर आप किसी फील्ड के अंदर बिट मैप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में व्यूअर्स उस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो आप OLE ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नाउ व्यूअर्स यही डेटा टाइप चेंज हो चुका है व्यूअर्स अटैचमेंट डेटा टाइप के नाम से। और व्यूअर्स इस कंडीशन में भी आप किसी फील्ड के अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के अंदर स्टिल ये दोनों डेटा टाइप मौजूद हैं व्यूअर्स। लेकिन आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि व्यूअर्स अटैचमेंट के डेटा टाइप होने की सूरत में OLE ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों मौजूद है। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्किंग के दौरान ये भी पॉसिबल हो सकता है कि व्यूअर्स आप कोई डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के वर्जन में ओपन कर रहे हो लेकिन वो डेटाबेस किसी एक्सेस के ओल्ड वर्जन पे प्रिपेयर की गई हो। और व्यूअर्स ये भी पॉसिबल है कि उस ओल्ड वर्जन के किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में जो फील्ड मौजूद है उसका एक डेटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट है। लिहाजा व्यूअर्स अगर ऐसे ओल्ड वर्जन में प्रिपेयर की गई डेटा बेस को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में ओपन करेंगे तो फिर व्यूअर्स आसानी के साथ वो फील्ड ओपन उसी सूरत में होगी जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की फैसिलिटी मौजूद होगी। लिहाजा व्यूअर्स इस फैसिलिटी से हम फ़ायदा उठाते हुए आसानी के साथ ओल्ड वर्जन में प्रिपेयर की गई हुई डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के वर्जन में। व्यूअर्स इसके अलावा भी हमारे पास
एक और डेटा टाइप मौजूद है व्यूअर्स, वो है हाइपर लिंक। बेसिकली जब हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए हाइपर लिंक का जो डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो फिर व्यूअर्स इस सिचुएशन में हम उस फील्ड के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते जाएंगे व्यूअर्स, ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन के साथ एक लिंक जो है वो एक्सेस की तरफ से क्रिएट कर दी जाएगी। और व्यूअर्स आमतौर पर ऐसे फील्ड में हम वेबसाइट के नाम, अपने ईमेल एड्रेसेस वगैरह को एंटर करते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट वन है हमारे पास कैलकुलेटेड। व्यूअर्स ये भी हमारे पास एक डेटा टाइप है और इस सिचुएशन में व्यूअर्स जब हम किसी फील्ड के जो डेटा टाइप है वो कैलकुलेटेड सेलेक्ट करते हैं तो फिर मैनुअली तौर पर हम कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर वैल्यूज़ इंटर नहीं करते, बल्कि कैलकुलेशन करने के बाद मुख्तलिफ कॉलम्स में से ली गई मुख्तलिफ सेल से वैल्यूज़ का एक मजमूई जो वैल्यू है वो ऑटो इंसर्ट होती हैं, यानी कि व्यूअर्स कैलकुलेटेड वैल्यूज़ इंटर होती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है व्यूअर्स वो है लुक अप विज़ार्ड। बेसिकली व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर लुक अप विज़ार्ड ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल व्यूअर्स एक्सेस का एंड यूज़र एक लिमिटेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए करता है। इट मीन्स के व्यूअर्स अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड का जो डेटा टाइप है वो लुक अप विज़ार्ड के थ्रू किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लिमिट करवा सकते हैं वहाँ पर। इट मीन्स के व्यूअर्स अगर आप 5 से 6 इंफॉर्मेशन में से किसी एक इंफॉर्मेशन को ही उस फील्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो लुक अप विज़ार्ड से व्यूअर्स आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो और आने वाले लेसन में व्यूअर्स हम ऐसा भी करेंगे। इस सिचुएशन में व्यूअर्स जो यूज़र होगा एक्सेस का वो उस फील्ड के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं इंसर्ट कर सकता, बल्कि एंड यूज़र के दिए गए ऑप्शन के थ्रू ही एक यूनिक ऑप्शन को वो सजेस्ट कर सकता है। व्यूअर्स ये तमाम तो डेटा टाइप है जो एक्सेस के अंदर व्यूअर्स हम किसी भी एक फील्ड के अंदर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स वर्किंग के दौरान हम इनमें से हर एक डेटा टाइप को टेबल के अंदर मौजूद फील्ड में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स अब हम बात करते हैं एक्सेस की मज़ीद अपॉर्चुनिटी के हवाले से और वो अपॉर्चुनिटी है व्यूअर्स के रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले तो व्यूअर्स हम बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। व्यूअर्स आम तौर पर जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेस के अंदर व्यूअर्स रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो उन रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को व्यूअर्स हम स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर। और व्यूअर्स इस सूरत में जब हम किसी डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहे होते हैं तो फिर व्यूअर्स उस डेटाबेस के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन में से एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन जो है व्यूअर्स वो यूनिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड टेबल है उसमें फर्स्ट नेम एवन और लास्ट नेम व्यूअर्स सैंटोस है। और व्यूअर्स लेकिन जो एवन सैंटोस है ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती व्यूअर्स जो इस शख्स के साथ एसोसिएटेड हो। व्यूअर्स मीन कि मेरा नाम अली हैदर है लेकिन इस दुनिया में पॉसिबिलिटी ये है कि व्यूअर्स 100, 200, 300 अली हैदर हो सकते हैं, तो लिहाजा व्यूअर्स ये यूनिक जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक फर्स्ट नेम अली और लास्ट नेम हमारा हैदर। लेकिन व्यूअर्स आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो व्यूअर्स ऐसी यूनिक वैल्यू क्या हो सकती है जो किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड हो। लाइक व्यूअर्स मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी यूनिक वैल्यू व्यूअर्स मेरा CNIC नंबर हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो सकता है व्यूअर्स, इसके अलावा मेरा पासपोर्ट नंबर हो सकता है, इवन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, एड्रेस इंडिविजुअल हो सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन जब हम रिकॉर्ड को एंटर कर रहे होते हैं व्यूअर्स किसी स्पेसिफिक टेबल के अंदर तो एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिक होनी चाहिए। और व्यूअर्स उस ही एक यूनिक इंफॉर्मेशन को जो इस वक्त टेबल के अंदर व्यूअर्स आपको एम्प्लॉय ID के नाम से नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड व्यूअर्स प्राइमरी की। और व्यूअर्स जब हम अपने इंफॉर्मेशन को जो किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड से ताल्लुक़ रखती हैं और व्यूअर्स उन्हें जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर तो ऐसा करने के बाद व्यूअर्स हम फ़ौरन ही उन दोनों या 2 से ज़ायद टेबल्स
का जो है आपस में लिंक क्रिएट करवाते हैं। और व्यूवर्स जब हम लिंक क्रिएट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अब हम कह सकते हैं व्यूवर्स कि ये जो हमारे पास डेटाबेस है ये एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस है। लेकिन व्यूवर्स इस सिचुएशन में जब हम किसी रिलेशनल डेटाबेस को कायम करते हैं तो फिर व्यूवर्स हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बहुत आम तौर पर फेमस है व्यूवर्स, वो है प्राइमरी की के हवाले से एंड देन फॉरेन की के हवाले से। व्यूवर्स आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट साइड टेबल मौजूद है, इसमें जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है ये एक एज अ प्राइमरी की के तौर पर यानी यूनिक वैल्यू के तौर पर इस लेफ्ट साइड टेबल के अंदर यूज की जा रही है। बट व्यूवर्स जो हमारे पास राइट साइड टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लिंक करती हैं व्यूवर्स हमारे ये लेफ्ट साइड टेबल के अंदर में जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनसे। व्यूवर्स अगर आप थोड़ी सी और तवज्जो रखें व्यूवर्स कि यही एम्प्लॉय आईडी का फील्ड जो इस वक्त लेफ्ट साइड टेबल में आप देख सकते हैं व्यूवर्स, यही एग्जैक्टली यही फील्ड हमारी राइट साइड टेबल के अंदर मौजूद है। लेकिन इस सिचुएशन में व्यूवर्स जब हम रिलेशनल डेटाबेस कायम करते हैं तो वो प्राइमरी की कि जिसके बेस में रिलेशनल डेटाबेस कायम किया जाता है किसी दूसरे टेबल के अंदर व्यूवर्स, वही प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हैसियत रखती है उस दूसरे टेबल के अंदर जो इस वक्त व्यूवर्स आपको रेड कलर के लाइन से हाईलाइट कर दिया गया। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट लेफ्ट साइड टेबल पर यही की जो है एज अ प्राइमरी की है और व्यूवर्स राइट साइड टेबल पर यही की एज अ व्यूवर्स फॉरेन की है।